नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में 17 निवेशकों को भूखंड आवंटन पत्र सौंपेंगे। कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान CESC ग्रीन्स और IB सोलर की 2 निवेश परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवेशकों से संवाद कर प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं और निवेशक अनुकूल नीतियों की जानकारी देंगे। बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और त्वरित प्रशासनिक फैसलों के चलते उत्तर प्रदेश निवेशकों की पसंद बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। सत्र 2026 से 2027 के तहत दीक्षा पोर्टल पर प्री प्राइमरी से 12वीं तक के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को डिजिटल कौशल, नई शिक्षण तकनीकों और गतिविधि आधारित शिक्षा से जोड़ना है। प्रशिक्षण को ECCE, FLN और कक्षा 6 से 12 श्रेणियों में बांटा गया है। नामांकन 31 अगस्त 2026 तक, पाठ्यक्रम 15 सितंबर तक पूरे होंगे। सरकार ने अधिकारियों को 100% प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार GBC 5.0 के जरिए 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी की समीक्षा बैठक में कहा कि निवेश केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहकर हर जिले तक पहुंचे ताकि रोजगार और आय बढ़ सके। डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी और डेटा सेंटर जैसे सेक्टर यूपी की नई औद्योगिक पहचान बन रहे हैं। जापान, सिंगापुर, UK और जर्मनी समेत कई देशों से बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार का फोकस वास्तविक निवेश, तेज समाधान और उद्योग अनुकूल माहौल तैयार करने पर है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल करते हुए 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। ये राशि परिवहन विभाग को दी जाएगी, जिससे ई-वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पेट्रोल डीजल वाहनों पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और ईंधन की बचत को बढ़ावा देना है। इस योजना से इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक और कार खरीदना सस्ता होगा। साथ ही प्रदेश में EV उद्योग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को बेहतर तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता देने के लिए गन्ना विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। गन्ना एवं चीनी विभाग की बैठक में भारतीय किसान यूनियन भाकियूर राजनीतिक ने ये मांग उठाई, जिस पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया। प्रस्तावित विश्वविद्यालय में अधिक उत्पादन देने वाली और रोग मुक्त गन्ना प्रजातियों का शोध किया जाएगा। साथ ही चीनी मिलों में मृदा प्रशिक्षण लैब स्थापित करने, भ्रामक कृषि दवाओं पर रोक लगाने और किसानों को निःशुल्क मैली उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर भी सहमति बनी। इससे गन्ना किसानों की आय और खेती की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर मायावती ने X पर पोस्ट कर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में बिजली की कमी और कटौती से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और छोटे व्यापारी गरीब परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने और भविष्य के लिए नए पावर प्लांट स्थापित करने की अपील की है। मायावती ने पहले भी आंधी तूफान में हुए नुकसान और महंगाई को लेकर सरकार व केंद्र से राहत उपायों की मांग की थी। देवरिया में कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर थी, लेकिन अब स्थिति बदली है। मुख्यमंत्री ने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बेटियों और बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में विकास, सुरक्षा और निवेश का माहौल बना है और अब योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे विवाद के बीच अखिलेश यादव ने PDA आरक्षण ऑडिट अभियान शुरू किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक PDA वर्ग के अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है और आरक्षण व्यवस्था कमजोर हो रही है। लखनऊ में सपा मुख्यालय में PDA ऑडिट अंक 1 बुकलेट जारी कर पार्टी ने सरकार पर भर्तियों में आरक्षण के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया। वहीं ये मुद्दा 59,000 शिक्षक भर्ती विवाद और अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शनों से भी जुड़ गया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कैराना से समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन के खिलाफ DIG कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और सड़क जाम के आरोप में FIR दर्ज की गई है।
ये मामला 19 मई का है, जब वे मोनू कश्यप हत्याकांड के संबंध में पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिलने पहुंची थी। आरोप है कि समर्थकों के साथ भीड़ के कारण कार्यालय के बाहर यातायात बाधित हुआ और अव्यवस्था फैल गई। एफआईआर में सांसद समेत 7 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोग शामिल हैं। घटना के बाद हिरासत कोतवाली में धरना और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, जिससे मामला अब सियासी विवाद का रूप ले चुका है। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों से सीधे मुलाकात कर भूमि विवाद, मारपीट और इलाज से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाने और मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता के मामलों में भी तत्काल एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी और गौशाला में गौसेवा करते हुए बछड़ों को गुड़ खिलाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर 2024 लोकसभा वोटों से हर बूथ पर 5 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने पीडीए के जरिए सामाजिक समीकरण मजबूत करने पर जोर दिया। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की सक्रियता और इमरान मसूद की रैली के बीच सपा ने अपनी पकड़ बनाए रखने की रणनीति बनाई है। इकरा हसन को पार्टी ने पीडीए मजबूत आवाज के रूप में पेश किया है। अखिलेश ने संगठन बैठकों, बूथ मैनेजमेंट और सामाजिक संवाद के जरिए 2027 में भाजपा को हराने का दावा किया। यूपीएसएसएससी ने कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप सी के 2759 पदों पर भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। आवेदन 22 मई से 11 जून 2026 तक upssc.government.in पर होंगे। पात्रता के लिए पीईटी 2025 पास होना और कृषि संबंधित विषय में स्नातक डिग्री अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष 1 जुलाई 2026 तक है। आरक्षण के अनुसार छूट मिलेगी। वेतन स्तर 4 25,500 से 81,100 रुपये निर्धारित है। चयन प्रक्रिया में पीईटी स्कोर आधारित शॉर्ट लिस्टिंग, मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे समय और 1/4 नकारात्मक अंकन लागू होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने दावा किया कि राज्य में भाजपा फिलहाल मजबूत स्थिति में और लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। उन्होंने बातचीत में कहा कि उनकी ग्राउंड टीमों के शुरुआती फीडबैक के अनुसार जनता में संतुष्टि का स्तर अच्छा है और अभी के माहौल में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती नजर नहीं आती। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यूपी की राजनीति बहुत तेजी से बदलती है, इसलिए अभी के रुझानों को अंतिम नतीजा नहीं माना जा सकता। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का एक वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें महोबा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल दिखाया गया। वीडियो सामने आने पर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए इसे अमर्यादित बताया। भाजपा नेताओं ने इसे पार्टी की हार की हताशा करार दिया। विवाद बढ़ने पर अजय राय ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वायरल वीडियो फर्जी है और इसे एआई तकनीक से एडिट किया गया। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए अपनी सफाई दी। और 23 मई 2026 को उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर तेज गर्मी और लू अलर्ट जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और बरेली जैसे जिलों में दिन के समय तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में येलो और कुछ में रेड अलर्ट जैसी स्थिति बन सकती है। पूर्वी और मध्य यूपी में भी भीषण गर्मी और लू चलने का अनुमान है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।